अगर आप स्वस्थ रहने के इच्छुक हैं तो योगा या रस्सा कूदने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अच्छे पाकशास्त्री बनिए। घर में सिलबट्टा और दरतिया जरूर रखिए। कैथा, मेथी दाना और नारियल की चटनी सिर्फ सिलबट्टे से ही बन सकती है। औरतों ने किचन के सुस्वादु भोजन का जायका बिगाड़ दिया है। मिक्सी की बजाय सिलबट्टे पर पिसी चटनी का जायका ही अलग है, और अगर दाल बांटनी हो तो इसके लिए सिलबट्टा जरूरी है। ये सुविचार फेसबुक पर लिखे हैं शंभुनाथ शुक्ल ने। वरिष्ठ पत्रकार हैं। फेसबुक पर इनके कुछ 28,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ऊपर बताई गई इनकी बात को हम 3 बिंदुओं में समझते हैं आसान भाषा में। पहला, किचन का काम इतनी मेहनत मांगता है कि अगर आप रोज स्वादिष्ट खाना बनाने लगे तो फिट रहने के लिए आपको किसी व्यायाम की जरूरत नहीं होगी। दूसरा, स्वाद तो सिलबट्टे में पिसी चटनी में ही होता है, मिक्सी वाली चटनी में वो बात कहां। तीसरा, औरतों ने किचन में सिलबट्टे की जगह मिक्सी को लाकर खाने का जायका बिगाड़ दिया। पहला बिंदु सुनकर लगता है व्यक्ति कितना समझदार है, जो मानता है कि किचन में दिन भर खटने वाली औरतें कितनी मेहनत करती हैं। घरों में रोज 3 से 4 टाइम का खाना पकाने वाली औरतों के श्रम को समझता है, उसका सम्मान करता है। और उनकी दूसरी बात से तो हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति असहमत होगा। सिलबट्टे की चटनी का स्वाद अलग ही नॉस्टैल्जिया है उसका। तो इन दोनों बिंदुओं के 20 नंबर हम इनको बिना किसी मोलभाव के दे देते हैं। फिर आई तीसरी बात, औरतों ने खाने का जायका बिगाड़ दिया। इस पर हमारे मन में कुछ सवाल उठे। पहला, अगर आपको सिलबट्टे की चटनी इतनी ही पसंद है तो आप खुद काहे नहीं पीस लेते? स्वाद का मामला है, आपका स्वाद आप बेहतर समझते हैं। मतलब क्या सिलबट्टा पुरुषों की छुअन से कोमल हो जाता है, या वो ठीक से काम नहीं कर पाता? दूसरा, हमें पता है आपके मन से आवाज निकलेगी हम कर तो दे, पर औरतों के हाथों का स्वाद कहां से ला पाएंगे? तो जब आप खुद ऐसा खाना नहीं बना सकते जिसे आप खा सकें, तो खाने के स्वाद की जिम्मेदारी किसी और पर कैसे थोप सकते हैं? मतलब खाना क्या अपने बनाने वाले का जेंडर देखकर स्वाद बदलता है? फिर संजीव कपूर, रणवीर बरार जैसे सेलिब्रिटी शेफ्स कैसे मिल गए हमें? और ये भी बड़ी आयरनी है, जब प्रोफेशन की बात आती है तो स्वाद का ठेका पुरुष अपने सिर लेने में जरा भी नहीं कतराते, पर घर पर बात अलग हो जाती है। और तीसरा, दरतिया। कुछ इलाकों में जानता कहते हैं इसे। ये वही पारंपरिक यंत्र होता है जिससे पहले घरों में गेहूं पीसा जाता था। चने और अरहर को उसमें डालकर दाल निकाली जाती थी। चने को थोड़ा ज्यादा पीसकर बेसन निकाला जाता था। यानी पहले औरत गेहूं दरतिये में पीसे, फिर आटे को बढ़िया तरीके से गूंदे। गोल रोटी बेलना मस्ट है, और फिर चूल्हा बार कर लोहे के तवे और चिमटे में उसे सेके। रोटी के साथ दाल भी लगती है तो औरत दाल भी धरे और फिर उसे चूल्हे पर पतीला रखकर मध्यम आंच में पकाए। ये कैसा मजाक है? चौथा, सबसे जरूरी बात, औरतों की सेहत को लेकर आपकी चिंता देखकर दिल भर आया हमारा। आपने लिखा सिलबट्टा दरतिया के इस्तेमाल से गठिया और वात की बीमारी दूर होती है, इससे वजन कम होता है। सही बात, पर सेहत के लिए क्या सिर्फ वर्जिश ही काफी है? आराम और पौष्टिक खाना नहीं। आप किसी भी योग या फिटनेस ट्रेनर या डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको यही बताएंगे कि वजन कम करने में 80% योगदान डाइट का होता है, 20% व्यायाम का। और उनमें से हर व्यक्ति आपसे कहेगा कि 2 ट्रेनिंग सेशन के बीच आपको अपने शरीर को पर्याप्त आराम देना चाहिए। और स्वादिष्ट खाना बनाने की जिन पद्धतियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो घंटों की मेहनत मांगते हैं। शायद सुबह उठते ही रसोई में घुस जाने और देर रात सबके खाने के बाद रसोई से बाहर निकलने को आप वर्जिश मानते हैं। कोई भी समझदार इंसान इसे जाती ही मानेगा। और आपको पता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक साल 2019 में भारत में 66.4% औरतें एनीमिया से ग्रस्त थीं। मतलब जिस देश में आधी से ज्यादा औरतों को पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है, वहां आप सिलबट्टे और दरतिया से वजन घटाने का लॉजिक दे रहे हैं। सेहत की चिंता है तो आपने ये बात क्यों नहीं की कि औरतों को खाने के लिए पर्याप्त फल मिलने चाहिए? तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि घर की औरत के पहले खाना खा लेने में कोई बुराई नहीं है? आपने इस बात की वकालत क्यों नहीं की कि घरों में होने वाला दूध दही औरतों को पर्याप्त मात्रा में दिया जाए? अब जनता हमसे पूछेगी, भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है? घरों में औरतें खाना बनाती हैं, अब वो सिलबट्टे की जगह मिक्सी यूज करती हैं, तो उनको ही ना कहा जाएगा? तो पहले औरतें होती थी भोली, जिन्हें ट्रेन ही इसी तरह से किया जाता था कि ससुराल में राज करना है तो पति को खुश रखो, पति को खुश रखना है तो उसके मन का खाना बना कर दो। याद आई
पति के दिल का रास्ता, ये वाली बकवास। तब ज्यादातर औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनके अधिकार क्या है। उन्हें यही सिखाया जाता था कि थोड़ा बहुत पढ़ने के साथ साथ घर के सारे काम सीख लो, खाना बनाना तो सबसे जरूरी स्किल है, और सिलाई कढ़ाई आती हो तो सोने पर सुहागा। अब स्थिति कुछ बदली है, फिर भी ज्यादातर औरतें बाकी कामों के लिए हाउस हेल्प लगा भी लें तो भी वो रसोई का काम खुद करना प्रेफर करती हैं। इसकी एक वजह है उन्हें दी गई ट्रेनिंग की कितना भी पढ़ लिख लो, कुछ भी बन जाओ, सब काम के लिए तो नौकर रख लोगी पर खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा। कई औरतें इस कंडीशनिंग से बाहर ही नहीं निकल पाई और कई को निकलने नहीं दिया गया। ऐसे में ये औरतें दफ्तर के काम के बीच या अगर हाउसवाइफ हैं तो घर के बाकी काम, बच्चों को संभालने और उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी के बीच रसोई भी संभालती हैं। मिक्सी आने से पहले हमने खूब देखा होगा शादियों में औरतों को सिलबट्टे पर घंटों लगाकर हल्दी पीसते हुए। घर की औरतों को घंटों लगाकर दाल पीसते हुए भी देखा होगा सिलबट्टे पर, ताकि घर वालों को बढ़िया बड़े खाने को मिल जाएं। मिक्सी ये काम मिनटों में कर देती है, जितनी बारीक चाहिए आप उस हिसाब से उसे पीस लीजिए। क्या शुक्ल जी और उनके समर्थकों को इस बात से दिक्कत है कि मिक्सी के आने से औरतों का किचन टाइम कुछ घट गया है और थोड़ा वक्त वो अपने लिए निकाल पाती हैं? क्या इस बात से कोई परेशानी है कि अब वो टीवी का रिमोट मांगती हैं या खाली वक्त में किताबें पढ़ती हैं या सोशल मीडिया पर वक्त बिताती हैं? आपको इस बात का डर तो नहीं कि सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म की हवा कहीं उन्हें भी ना छू ले? ये बात यहीं पर खत्म हो सकती थी, लेकिन शंभुनाथ जी ने ऐसा नहीं होने दिया। बवाल बढ़ गया था तो पहला पोस्ट डिलीट करके शंभुनाथ जी ने दूसरा पोस्ट लिखा, पर बदले में जो लिखा वो भी पुरुषवादी सोच से लिथड़ा हुआ। बताते हैं आपको बिंदुवार। आधुनिकता के नाम पर दिमाग में काई जमने लगी है। सिलबट्टा से लाखों लोगों की रोजी चलती थी, उसे टांकने वाले अब कहां मिलते हैं? ऐसी ही सोच ने काज बटन करने वालों, दर्जियों, मोचियों, धोबियों, मालियों और तमाम परंपरागत व्यवसाय के लोगों को मुख्यधारा से बाहर कर दिया। कलई करने वाले अब ढूंढे नहीं मिलेंगे। पहले गुजरात और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में बसे अल्बानिया के लोग घरों में जाकर पुराने कपड़ों के बदले स्टील के बर्तन देते थे। ये लोग सबसे पहले भारत आए थे और विशुद्ध भारतीय बन गए थे। अब वह पूरी बिरादरी गायब हो गई है। चीन और तिब्बत की औरतें आत्मनिर्भर होती हैं, अपने रेस्तरां चलाती हैं। आपने फायदा उठाने की कोशिश की तो पीट देंगी ऐसी औरतें। उनके यहाँ भी परंपरागत रूप से सिलबट्टा मिल जाएगा। ये महिलाएं आत्मनिर्भरता का ढोंग नहीं पालती। उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में मशीनीकरण ने ऐसा गुलाम बना लिया है कि जरा भी हटकर बात की जाए तो ऐसे बाबा और बाबी लोगों की अस्मिता, सोच और संस्कार पर जैसे डाका पड़ जाता है, इस तरह चीखने लगते हैं। मैंने कल एक पोस्ट लिखी थी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग और रस्साकूद के फरेब में ना पड़िए, अच्छे पाकशास्त्री बनिए। घर में सिलबट्टा और दरतिया जरूर रखिए। कैथा, मेथी दाना और नारियल की चटनी सिर्फ सिलबट्टे से ही बन सकती है। मिक्सी की बजाय सिलबट्टे पर पिसी चटनी का जायका ही अलग है। और अगर दाल बाटनी हो तो इसके लिए सिलबट्टा जरूरी है। इसी तरह मसाले पीसने के लिए दरतिया रखें। थोड़ा बहुत चना और जौ पीस सकते हैं। इन दोनों के इस्तेमाल से गठिया और वात की बीमारी नहीं होगी। इसके बाद जो बवाल मचा कि अपने को कथित प्रगतिवादी बताने वाले लोगों ने हंगामा बरपा दिया। फेसबुक पर रोना रोया और भी कई मंचों पर। ऐसे लोगों के चाल और चेहरे पर क्या टिप्पणी की जाए? पहला पॉइंट, हम नहीं जानते कि शंभुनाथ जी देश के किस इलाके में रहते हैं। हम जहां रहते हैं वहां में दर्जी, जूते ठीक करने वाले, माली, कपड़े धोने, इस्त्री करने वाले तमाम जगहों पर मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। कई ऐसे भी मिलते हैं जो बिजी होते हैं और बाद का वक्त भी देते हैं। दूर दराज के गाँव में पुराने कपड़ों और बालों के बदले बर्तन, दरी बेचने वाले लोग अब भी आते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें लेखक उसी पुरुषवादी सोच से ग्रस्त दिख रहे हैं जो ये मानता है कि औरत चाहे जो कर ले उसकी असली जगह किचन में ही है। आत्मनिर्भरता का ढोंग क्या होता है हम ये जरूर उनसे समझना चाहेंगे। और ये जो भी चीज है हमें यकीन है कि ये ढोंग पुरुष भी करते होंगे। क्या हम ये मानकर चलें कि हिंदी पट्टी को मशीनीकरण का गुलाम बताने वाले ये व्यक्ति आज भी साइकिल से चलते होंगे, क्योंकि उसके ऊपर के सारे वाहन तो मशीन से ही चलते हैं। मतलब बहुत पॉसिबल है कि ऐसे व्यक्ति सर्दी में नहाने के लिए गर्म पानी मांगेंगे, पर बीवी अगर चूल्हा जलाने की बजाय इमर्शन रॉड या गीजर की मांग कर दे तो शायद ये उन्हें मशीनीकरण का गुलाम बताएंगे। पर ये क्या, जिस मोबाइल या कंप्यूटर पर उन्होंने इतना लंबा पोस्ट लिखा वो भी तो मशीन ही है। और हाँ, आप गलत बात कहेंगे तो लोग चीखेंगे ही, टोकेंगे ही। तीसरे पॉइंट से एकदम साफ हो गया है कि उन्होंने अपना पिछला पोस्ट डिलीट क्यों किया। दरअसल उन्हें अपने पहले पोस्ट की गलती पता चल गई। ध्यान से सुने, पता चल गई, समझ नहीं आई।
तो उसे ढांपने के लिए उन्होंने ये नया पोस्ट लिखा और बड़ी ही सहूलियत के साथ औरतों ने किचन के सुस्वादु भोजन का जायका बिगाड़ दिया वाली लाइन हटा दी। वैसे इन जनाब की इन बातों का मैत्रेयी पुष्पा सरीखी कथित नारीवादी लेखिका ने भी समर्थन कर दिया। मैत्रेयी ने कमेंट किया कि कैसे उनके घर में अभी भी सिलबट्टा यूज होता है, दाल पकाने के लिए कुकर का इस्तेमाल नहीं होता। ये भी बताया कि रसोई के मामले में वो ग्रामीण से भी ज्यादा ग्रामीण है। साथ में उन्होंने लिखा, शंभुनाथ जी आपने भूल की ही नहीं तो स्वीकार क्यों की? खाना अपनी पसंद का होता है, जरूरी नहीं कि खाना मशीनों से ही बनाया जाए। तो मैत्रेयी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप महानगर में रहते हुए सिलबट्टे का इस्तेमाल करती हैं, शायद चूल्हा भी जलाती हों, और ये आपकी पसंद का मसला है कि आप कैसी और किसमें पकी दाल खाती हैं। हमें उम्मीद है कि ये सब आप अपनी पसंद के हिसाब से करती हैं और ये किसी और की थोपी हुई पसंद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे कुकर में बना चावल कम पसंद है। पतीले पर मध्यम आंच पर पकाकर माड़ निकाल कर भात पकाती हूँ मैं और वही खाती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि कुकर में चावल बनाने वाली औरतों को कोई गलत कहे तो मैं उसका समर्थन करूं। एक व्यक्ति देश की आधी आबादी के सिर स्वाद को बिगाड़ने का दोष मढ़ रहा है, इसमें आपको कोई बुराई नहीं दिखती। और ये कहते हुए वो व्यक्ति खाना पकाने को सिर्फ और सिर्फ औरत की जिम्मेदारी बता रहा है, इसमें आपको सब कुछ ठीक लगता है। हाँ, खाना अपनी पसंद का होता है, पर अपनी पसंद का खाना वो पुरुष खुद क्यों ना बनाए जिसे आप सही ठहरा रही हैं। अगर खाना पकाना नहीं आता तो इस तरह अपनी पुरुषवादी सोच का बखान करने की बजाय क्यों ना वो खुद सिलबट्टे पर बैठे, मसाले, चटनी, दाल उस महिला को पीस कर दे जिसको अपने स्वाद की जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी है। आप जैसी नामी लेखिकाएं इस तरह की बात लिखती हैं तो दिल दुखता है। आप इतने बड़े मसले को एक अपनी रसोई पर समेटकर कैसे देख सकती हैं? आप कैसे उस बात को सही बता सकती हैं जो विशुद्ध पेट्रियार्की से उपजा हुआ है? आपके लिए इसे लिखा है हमारी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।